हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल भोपाल में हूं। आज मैं आपको एक नए टेस्ट के बारे में जानकारी दूंगा जिसको कि हम कहते हैं FFR, मतलब फ्रैक्शनल फ्लो रिज़र्व। यह एक तरह की जांच होती है जो हम एंजियोग्राफी के बाद करते हैं। यह जांच हमें यह बताती है कि एंजियोग्राफी में जो हमें ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं वह सही मायने में, जिसको कि हम बोलते हैं फंक्शनली सिग्निफिकेंट है कि नहीं। कई बार देखा गया है कि एंजियोग्राफी के बाद जो बॉर्डरलाइन ब्लॉकेजेस होते हैं, मतलब 50 to 70-80%, उसमें यह बता पाना कई बार मुश्किल हो जाता है कि वह ब्लॉकेज सही में पेशेंट को दिक्कत दे रहे हैं कि नहीं, और उसमें हम एंजियोप्लास्टी करें या फिर उनको दवाइयों से ही वो ठीक हो सकते हैं। इस सवाल का जवाब हमें FFR से बिल्कुल सटीकता से मिल सकता है। FFR की जांच जैसे हम एंजियोग्राफी करते हैं वैसे ही करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक प्रेशर वायर होता है जिसको कि हम जांघ की नस या हाथ की नस के माध्यम से जहां ब्लॉकेजेस होते हैं उसको वहां नीचे जाके उसको प्रेशर वायर को वहां छोड़ देते हैं, और फिर जो ब्लॉकेज होते हैं उसके नीचे का प्रेशर और उसके ब्लॉकेज के ऊपर के प्रेशर को नापते हैं। अगर ब्लॉकेजेस सिग्निफिकेंट होते हैं तो ब्लॉकेज के जो नीचे का प्रेशर होता है वह कम हो जाता है। इसके बाद हम एक रेशो निकालते हैं ब्लॉकेज के प्रेशर के नीचे का और ब्लॉकेज के जो ऊपर होता है उसका प्रेशर, और उन दोनों के प्रेशर में जो हम रेशो निकालते हैं, और अगर यह रेशो 0.8 से ज़्यादा आता है, इसका मतलब ये है कि जो ब्लॉकेज हैं वो फंक्शनली सिग्निफिकेंट नहीं है, उसकी वजह से पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, और हम ऐसे पेशेंटों को एंजियोप्लास्टी नहीं करते और उसको दवाइयों से ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो रेशो 0.08 से कम आता है, इसका मतलब कि ब्लॉकेज सिग्निफिकेंट है, और ऐसे पेशेंट को एंजियोप्लास्टी या बाईपास करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यह टेस्ट बहुत ही उपयोगी होता है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इस FFR टेक्नोलॉजी का 3 तरीके से फ़ायदा होता है, या 3 तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नंबर 1, पेशेंट एंजियोप्लास्टी से बच सकता है। उदाहरण के तौर पर कुछ दिनों पहले मेरे पास एक 60 साल की महिला आई थी जिसको कि 70% रुकावट थी, जिसकी एंजियोग्राफी बाहर हुई थी, और मेरे पास वो स्टेंट लगवाने के लिए रेफ़र हुई थी। लेकिन जब हमने इस FFR की टेक्नोलॉजी यूज़ करी और वो जांच करी FFR की, तो उसमें पाया कि जो उसकी FFR का जो रेशो था वो 0.8 से ज़्यादा था। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ब्लॉकेज हमें एंजियोग्राफिकली में 70% दिख रहे थे वो फंक्शनली 70% नहीं थे, और उसको हम आसानी से दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने उसको दवाइयाँ लिख दी और उसकी छुट्टी कर दी, और वो एंजियोप्लास्टी से बच गई। दूसरा, पेशेंट बाईपास से भी बच सकता है। उदाहरण के तौर पे एक 75 ईयर ओल्ड मेल मेरे पास आए जिनको कि एंजियोग्राफी में तीन नसों में ब्लॉकेज था, और किसी ने उनको बाईपास की सलाह दी। जब वो मेरे पास आए, हमने उनकी FFR करी, उनकी तीनों नसों की हमने FFR की जांच करी और पाया कि 3 में से एक ही नस थी जिसका कि FFR सिग्निफिकेंट था, मतलब FFR 0.8 से कम था, और बाकी 2 नसों का FFR 0.8 से ज़्यादा था। इसका मतलब यह हुआ कि एंजियोग्राफी में तो हमें तीनों नसों में ब्लॉकेज दिख रहे थे, पर फंक्शनली एक ही नस थी जो कि ब्लॉकेज सिग्निफिकेंट था। तो हम लोग ने क्या किया कि एक नस की एंजियोप्लास्टी कर दी और बाकी 2 नसों को दवाई पे छोड़ दिया, और इस तरह से इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेशेंट बाईपास से बच गया, नहीं तो उसको बाईपास करना पड़ता। तीसरा फायदा ये होता है कि इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम पेशेंट अननेसेसरी जो लॉन्ग टर्म दवाइयाँ लेता है हार्ट की, उससे बच सकता है। अगेन एग्जाम्पल देना चाहूँगा, एक 28 साल का जो जेंटलमैन था, वो काफ़ी दिनों से हार्ट की दवाइयाँ ले रहा था, या समझ के कि वो जो पेन हो रहा है उसको एंजाइना का पेन था। हमने उसकी एंजियोग्राफी करी और एंजियोग्राफी के बाद FFR टेस्ट भी किया, तो उसमें पाया कि FFR उसका 0.92 था। मतलब इससे क्लियर हो गया कि जो दर्द उसको जो हो रहा था वह हार्ट का दर्द नहीं था, वो सिर्फ एक मस्कुलर पेन था। तो हमने क्या किया, उसकी सारी दवाइयाँ बंद कर दी और एक पेन किलर लेके उसको छुट्टी कर दी। इस तरह से वो लंबे समय तक हार्ट की दवाई लेने से वो बच गया। तो इस तरह से काफ़ी 3-4 फ़ायदे होते हैं जो हम पेशेंटों को दे सकते हैं इस टेक्नोलॉजी की मदद से। पहले यह टेक्नोलॉजी इंडिया के मेट्रो सिटीज़ में थी, पर हमारे भोपाल में मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल में ये टेक्नोलॉजी आ गई है, और इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके काफ़ी पेशेंटों को लाभ हो रहा है, और पेशेंट्स अननेसेसरी एंजियोप्लास्टी और बाईपास से बच रहे हैं।
अगर ये टेक्नोलॉजी आपको समझ में आती है और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे ज़रूर शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ये मैसेज पहुंच सके कि नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सिग्निफिकेंट लीजन को नॉन सिग्निफिकेंट लीजन से पता लगा सकते हैं और अननेसेसरी स्टेंटिंग और बाईपास से बच सकते हैं। थैंक यू।